हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके 5वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमने इस अध्याय के प्रथम श्लोक में एक प्रश्न को सुना था अर्जुन जी के द्वारा। तो उसके संबंध में एक चित्र यहाँ पर रखा गया है। ये चित्र उतने अच्छे से उस प्रश्न को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस थोड़ी सी त्रुटि है। इसलिए दूसरे चित्र के माध्यम से उसी प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस चित्र में थोड़ी गलती है। इसको, ये जो चित्र है इस प्रश्न को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए दूसरे चित्र के माध्यम से आपको प्रश्न समझाया जा रहा है। तो आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। अर्जुन जी ने क्या पूछा था? जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो देखिए, जब व्यक्ति परम सत्य की अनुभूति करता है तो वो तीन सोपानों में करता है: ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। तो प्रश्न है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उसी दिशा में लगे हुए हैं, वो श्रेष्ठ हैं, या जो भगवत साक्षात्कार अर्थात भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो श्रेष्ठ है? ये प्रश्न है। अब इस चित्र से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं या भगवान की उपासना में जो सीधे लगे हुए हैं भक्ति के द्वारा, उनके बीच में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो ये वाला चित्र जो है, मुझे लगता है कि प्रश्न को और अच्छे से स्पष्ट कर रहा है। तो आज हम क्या जानेंगे? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो इस प्रकार से आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार में लगा हुआ है, अंततः वो मुझे ही प्राप्त होता है, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो प्रश्न क्या बनेगा? लिंक समझिए आज के श्लोक का, कि जो अव्यक्त में आसक्त होते हैं उन्हें क्या क्लेश प्राप्त होते हैं एवं क्यों? अंततः वो भगवान को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है और उनको क्लेश प्राप्त होता है। क्या क्लेश प्राप्त होते हैं और क्यों प्राप्त होते हैं, उसको हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महेश पंडित दास प्रभु जी, ओके। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। बहुत सुंदर। रेणुका माता जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। बहुत सुंदर। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से अव्यक्त में आसक्त हैं उनको क्लेश की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। समझिए इसको, कि जो अव्यक्त के, जो भगवान का जो अव्यक्त निराकार स्वरूप है उसके प्रति जिसका मन आसक्त है, ठीक है, जो ब्रह्म साक्षात्कार में ही लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। उस दिशा में आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत कठिन होता है। जैसे कल ही आपने सुना, ऐसे लोगों को अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना होता है, देखना, सुनना, ये सब क्रियाओं को बंद करना होता है। पता नहीं कैसे करते हैं, पर उनको बोला जाता है कि सारी इंद्रिय क्रियाओं को बंद कर दो। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो देखिए, अनादिकाल से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के देहों को धारण करते हुए आया है। तो उसके लिए ये बात समझना कि वो शरीर नहीं आत्मा है, ये कठिन होता है।
हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमको बोला जाता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। हमारे लिए सहज है ये। हमारे जो विषय हैं, भगवान वो साक्षात हमारे सामने अर्चा विग्रह के रूप में, उनकी सेवा करनी है। इसलिए भक्ति का रास्ता तो अत्यंत सुगम और सरल है। लेकिन जो अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है, और उधर प्रगति कर पाना भी बहुत दुष्कर होता है। इसलिए उनको क्लेश की प्राप्ति होती है। आइए अन्वय को देखेंगे। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अर्थात निर्विशेष स्वरूप में आसक्त चित्त, जिनका चित्त कैसा है, भगवान के निर्विशेष स्वरूप में ही जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए तेषाम, उन लोगों को अधिकतर क्लेश, अधिकतर क्लेश है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ठीक है। तो उनको अधिकतर क्लेश है, मतलब ज्यादातर उनको क्लेश ही प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अधिकतर क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए भक्ति में भी थोड़ा सा क्लेश प्राप्त होता है। यद्यपि भक्ति अत्यंत सुगम है, थोड़ा सा क्लेश प्राप्त होता है। जैसे हमें भी अपने मन को वश में करना होता है, हमें भी अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है, उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। जप करने में भी थोड़ा बहुत संघर्ष तो हम महसूस करते ही हैं। लेकिन जो इस प्रकार से निर्विशेष में आसक्त है उनको और अधिक क्लेश प्राप्त होते हैं, ठीक है। ही, क्योंकि अव्यक्ता गति, निर्विशेष ब्रह्म विषयक निष्ठा। तो देखिए अव्यक्ता गति, गति का अर्थ यहाँ पर है प्रगति। जो इस पथ पर प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है कठिन है इसमें आगे बढ़ना। देहवद्भिर, देह अभिमानी जीवों के द्वारा। तो देह अभिमानी जीव अर्थात जिनकी अपने शरीर में ये बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूँ और इससे संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ठीक है। जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमको नींद आती है तब हम ये बात भूल जाते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि नींद आना तो शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा को नींद की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब नींद आती है तब हम महसूस करते हैं कि हमको नींद आ रही है, तो शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या जब बहुत कस के भूख लगती है तब हमको लगता है कि हमको भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ऐसा लगता है ना। जबकि आत्मा को तो भूख लगती ही नहीं है, आत्मा का गुण है ही नहीं भूख लगना। तो उस वक्त हमारी जो है, हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। तो जो देहाभिमानी जीव है, इस प्रकार से जो जीव हैं जो देहाभिमान से युक्त हैं, अर्थात समझने कि मैं ये शरीर हूँ, ठीक है, ऐसे जीवों के द्वारा दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जिनका अभिमान है देह में कि मैं ये शरीर हूँ, ठीक है, उनके लिए इस दिशा में जो प्रगति है उसको करना अत्यंत कष्टप्रद होता है, बड़े दुख से प्राप्त होती है, ठीक है। समझ आ रहा है कि इस पथ में क्लेश ही क्लेश है। आगे हम इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का और श्रवण करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस प्रकार से जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल अव्यक्त के प्रति आसक्त हैं, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। जैसे धान की भूसी को चूटने के द्वारा हमको धान प्राप्त नहीं होता, जबकि भूसी ही प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से जो इस प्रकार भक्ति को छोड़ करके इस निर्विशेष के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। आज हम इसको टीका में पढ़ने का प्रयास करेंगे, समय मिला तो। श्लोक के लिंक को समझिए। यदि आत्मा के उपासक भी, ये जो लिंक है ये आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से लिया गया है, जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो उसमें कह रहे हैं आचार्य कि यदि आत्मा के उपासक, उन्होंने ब्रह्म के उपासक की जगह आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, यदि आत्मा के उपासक भी आपको प्राप्त करते ही हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है? समझ आ रहा है लिंक? आपने कहा ना कि वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अगर वो भी आपको ही प्राप्त करते हैं तो भक्त सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए? भक्तों के को भी आपकी प्राप्ति होती है, और निर्विशेष में जो आसक्त है उसको भी आपकी प्राप्ति होती है। तो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं आप? प्रश्न समझ आ रहा है? ठीक है। तो भगवान इसके उत्तर में बोल रहे हैं कि वो जो निर्विशेष का पथ है, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और अधिक क्लेश प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला पथ अच्छा नहीं है। लेकिन जो भक्ति का पथ है वो सरल है और सुगम है। भगवान ने पहले कहा है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको करना अत्यंत सुखपूर्वक है। जैसे अभी आप भगवद गीता की क्लास सुन रहे हो, इसमें आपको क्या क्लेश प्राप्त हो रहा है? कोई भी नहीं। आसानी से अपने घर में अपने कंफर्ट से बैठकर आप भगवद गीता को सुन पा रहे हो। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं
बहुत अच्छा तात्पर्य, बहुत अच्छा तात्पर्य है। हाँ, तो प्रभा जी कह रहे हैं, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। यही मैं कल विचार कर रही थी कि इस प्रकार से क्या ये ज्ञान योगी ही हैं, उनका ही वर्णन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, जो इस प्रकार से निर्विशेष के प्रति आसक्त हैं, उनके भगवान के निराकार स्वरूप में जो आसक्त हैं, उनको क्या कहते हैं, वो ज्ञान योगी हैं। ठीक है। ज्ञान योगी के विषय में हमने क्या पढ़ा था अध्याय 2 में ना, ज्ञान योगी को ही सांख्य योगी भी कहते हैं। ठीक है। और सांख्य योगी तो आपको याद है, अध्याय 2 में क्या सीखा था कि जो प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं और ये समझते हैं कि ये प्रकृति के 24 तत्व आत्मा नहीं है। और 24 तत्व क्या थे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, और 20 हो गए। फिर उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार और महतत्व, इस प्रकार से 24 तत्व हो गए। ये सब भौतिक तत्व हैं। तो सांख्य योग में व्यक्ति समझता है कि कैसे ये सब आत्मा नहीं है, आत्मा इन सबसे अलग है। तो इस विधि को नायति नायति करके समझता है कि ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आत्मा नहीं है करके 24 तत्वों से अलग होकर आत्मा को देखने का प्रयास करता है। और फिर उसके आगे परमात्मा को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये तो सांख्य योगी करता है, तो वही सांख्य योगी को ज्ञान योगी भी बोला जाता है। ठीक है। सांख्य योगी को ही ज्ञान योगी भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ज्ञान योगी और भक्ति योगी के बीच में पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। अब स्पष्ट हो रहा है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। जो भक्ति में रत है वो भक्ति योगी है, लेकिन जो अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ पथ पर चलना चाहता है वो ज्ञान योगी है। ठीक है। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा है, एक बार उसको उसको आप इस एंगल से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। तो जो परम सत्य की अनुभूति है, जिसको 3 सोपानों में किया जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। ठीक है। तो ज्ञान योगी क्या है? जो कि ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, आत्म तत्व को समझना चाहता है। ठीक है। तो ज्ञान योगी। और भक्ति योगी क्या है? जो सीधे भगवान की सेवा करता है भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा। तो अर्जुन जी का प्रश्न क्या है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये ज्ञान योगी श्रेष्ठ है या भक्ति योगी श्रेष्ठ है? अब समझ आ रहा है प्रश्न क्या है ना? अब और आसान हो गया है। तो ये जो ज्ञान योगी है ये निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, और भक्ति योगी सीधे भगवान की उपासना करते हैं। वापस आएंगे। हाँ। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। तो ज्ञान योग का जो पथ है और भक्ति योग का जो पथ है उसके बारे में बताया जा रहा है। ज्ञान योग के पथ पर चलना बहुत ही कष्टकारी होता है एक देहधारी व्यक्ति के लिए। उसके लिए समझ पाना कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, और उसी अनुसार देखना मुश्किल है। ठीक है, जैसे आपने उनके केस में देखा कि उनको सारे इंद्रियों के कार्यों को बंद करना पड़ता है। अब बंद करके कैसे रहेंगे? आप कब तक आंख बंद कर सकते हो? कब तक सुनना बंद कर सकते हो? तो उस दिशा में प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। और भक्ति योग का जो रास्ता है वो अत्यंत सुगम है। सुसुखम कर्तुमव्यम, बड़े सुखपूर्वक उसको पूरा किया जाता है। तो देहधारियों के लिए भक्ति योग का जो पथ है वो आसान है, वो किया जा सकता है। अब क्यों कष्टकारी है उसका कारण प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव अनादिकाल से देहधारी है। तो हमको कितना समय हो गया है भौतिक शरीरों को परिवर्तित करते हुए? अनादिकाल। हम कब से विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों को बदलते हुए आए हैं, और इस बार हमको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। क्या पता हमको पहले भी बहुत बार मनुष्य देह प्राप्त हुआ हो और हमने तब भक्ति ना की हो, जो भी है। या हो सकता है कि पिछले जन्मों में थोड़ी थोड़ी भक्ति की हो और इस फलस्वरूप हमको इस जन्म में भक्ति करने को मिल रहा है। ठीक है।
तो ऐसे कहा जाता है कि एक ही जन्म में भक्ति कोई करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि उसने कई जन्मों में भक्ति की होगी, इसीलिए आज भी भक्ति कर रहा है, ऐसा आचार्य जिन बताते हैं। हाँ, तो जीव क्या है? अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। थ्योरी में तो हम समझ लेते हैं, लेकिन शरीर नहीं है ये समझ पाना, अर्थात शरीर की क्रियाओं से अपनी पहचान नहीं करना। ठीक है, जैसे सोना, खाना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो बहुत मुश्किल है व्यक्ति के लिए समझना कि वो शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो एक भक्ति योगी के लिए क्यों ये यहाँ पर प्रगति करना आसान है? क्योंकि वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है, तो उसके जो सेव्य हैं, उसके समक्ष हैं, उसको पता है कि भगवान सामने है, मुझे इनकी सेवा करनी है। आपको भोग लगाना है तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में है, आप उनको भोग लगा सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपके सेव्य समक्ष हैं आपके। लेकिन जो निराकार की उपासना कर रहे हैं उनके लिए कठिन है, क्योंकि उसको लक्षित ही नहीं किया जा सकता है, उसको निर्देश ही नहीं किया जा सकता है, वो तो अव्यक्त है ना, उसकी कैसे उपासना होगी? फिर आगे कहते हैं, निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो भगवान का अर्चा अवतार है, जिसमें भगवान, ये भगवान का कृपा अवतार है, ताकि वो हमारी सेवा को स्वीकार कर सकें। थोड़ा सा इसी के ऊपर और हम पढ़ना चाहेंगे कि मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। जो नास्तिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे कितनी सुंदर मूर्ति है, भगवान मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान के रूप में है वहां पर। जैसे प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो, ब्रजेंद्र नंदन हो। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर रखा गया है। प्रभुपाद जी श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के समक्ष खड़े थे, अपने विग्रहों के समक्ष, और उनसे कह रहे थे कि आप मुझे ठेल ठेल कर भारत से अमेरिका लेकर आए हो, अब आप मुझे वापस वृंदावन जाने को बोल रहे हो। ठीक है, क्यों? तो उनके विग्रह उनसे बोलते हैं कि तुम अब वृंदावन जाओ और मैं तुमको इस मंदिर से 100 गुना अधिक अच्छा मंदिर दूंगा। और फिर वो कौन सा मंदिर देते हैं भगवान? कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन वृंदावन का मंदिर। तो भगवान जो है अपने अर्चा विग्रह के रूप में अपने शुद्ध भक्तों के साथ वार्तालाप करते हैं। तो प्रभुपाद जी उसका एक उदाहरण है। ये आप देखिए साक्षी गोपाल जी को। तो साक्षी गोपाल जी के जो सेवक थे, तो वो उनसे कहते हैं, उनको एक साक्षी की आवश्यकता होती है, तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे साक्षी बनिए। तो भगवान उनसे कहते हैं कि देखो, मैं तो अर्चा विग्रह हूं ना, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो भक्त कहते हैं कि जब आप मुझसे बोल बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो इसमें भगवान फंस जाते हैं, फिर उनको अपने भक्त की बात माननी पड़ती है और फिर वो साक्षी देने के लिए जाते हैं। तो साक्षी गोपाल की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह श्री राधा रमन की कथा को आप देख लीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जो हैं शालिग्राम की सेवा करते हैं और उन्हीं से प्रकट हो जाते हैं, त्रिभंग ललित सुंदर श्याम सुंदर रूप में जो है श्री श्री राधा रमन प्रकट होते हैं, ताकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उनका सुंदर ढंग से श्रृंगार कर सकें। आज भी वो श्रृंगार पद्धति श्री श्री राधा रमन में उसका पालन किया जाता है, और ठाकुर जी का बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर में जो विग्रह सेवा है वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हमारे ठाकुर श्री राधा रमन जी तो बहुत सुंदर सुंदर लीला भी करते हैं, अपनी दंत लीला करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक चित्र में अपने दांत नहीं दिखा रहे हैं, और यहाँ पर दो चित्रों में आप देख सकते हो भगवान अपने मुस्कुरा रहे हैं और अपने सुंदर सुंदर दांतों को दिखा रहे हैं। अगर वो केवल मूर्ति होते तो उनके इस प्रकार दांत दिखना संभव था? नहीं था। वो साक्षात प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कुछ भक्त कुछ कह रहे हैं। मोहिनी प्रिया जी माता कह रही कि मैंने दर्शन किए हैं, दिस इज नाइस। साक्षी गोपाल के, साक्षी गोपाल के या राधा रमन जी के? ठीक है, ठीक है।
ओके, तो राधा रमन जी तो ना केवल अपने दंत लीला करते हैं, वो अपने पूरे रूप को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि भगवान नित्य ही नव नवायमान है, इस प्रकार हम शास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन श्री श्री राधा रमन जी के समक्ष आप ये रोज देख भी सकते हो। कभी वो एक अपने युवा स्वरूप में दर्शन देते हैं, किशोर अवस्था में, जैसे आप पिंक में देख सकते हो। कभी वो एकदम बाल रूप में दर्शन दे देते हैं, जैसे आप यहाँ पर ब्लैक में देख रहे हो। तो राधा रमन जी जो है बहुत दयालु हैं। नित्य नवनवायमान उनके दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो हम किसी प्रतिमा या मूर्ति की सेवा नहीं कर रहे, वो साक्षात भगवान है। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है परम पूज्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद का, जो कि जिनका नित्य नियम था गोवर्धन की परिक्रमा करने का। ठीक है। और जब वो वृद्ध हो गए थे, उनसे परिक्रमा नहीं हो पा रही थी, वो चलते फिर गिर पड़ते, फिर उठते, फिर चलते, फिर गिर पड़ते, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ना चाहते थे। तो उनको देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दया आ गई, और वे उनके समक्ष प्रकट हुए, और उन्होंने गोवर्धन शिला प्रदान किया, जिसमें उन भगवान के चरण कमल अंकित हैं, गाय के खुर का चिन्ह अंकित है, भगवान की लकुटी और भगवान की बंशी का चिन्ह अंकित है। और फिर भगवान कहते हैं कि हे सनातन, तुम अगर इस शिला की 4 बार परिक्रमा करोगे, उनसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस शिला की 4 बार परिक्रमा करता है, तो उसके सप्तकोशी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद हम लोगों के विषय में सोच करके कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभकर होगा, तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कैसे जो है भगवान अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। या एक सुंदर सा उदाहरण है यहाँ पर टोटा गोपीनाथ का, ये बहुत सुंदर है। ये टोटा गोपीनाथ किसके किनके विग्रह हैं? ये गदाधर पंडित जी के विग्रह हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर बोलते हैं ना, गदाधर पंडित जी, वो उनके सेव्य विग्रह हैं ये। तो हुआ ये ऐसा था कि भगवान जो महाप्रभु के जाने के समय गदाधर पंडित मुश्किल से 48 वर्ष के थे, लेकिन अपने प्रिय भगवान गौर सुंदर के वियोग से महसूस होने वाली तीव्र पीड़ा के कारण वह जल्दी ही बूढ़े हो गए। तो ये तब की बात है जब महाप्रभु इस धराधाम को छोड़ चुके थे, ठीक है, और अपनी नित्य लीला में चले गए थे। तब गदाधर पंडित जी अब महाप्रभु से वियोग जो है उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, और बहुत जल्दी ही उनका शरीर बूढ़ा हो गया, जबकि वो केवल 48 वर्ष के ही थे। वह अपने जो टोटा विग्रह जो थे वो पहले खड़े थे, उनको माला अर्पित किया करते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी वियोग के कारण कि वो माला को अर्पित करने के लिए अपनी बाहें नहीं फैला पाते थे। समझ रहे हो? तो वो टोटा गोपीनाथ को माला अर्पण किया करते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि वो बाहें ही नहीं फैला पा रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। तो फिर अपने सेवक की अर्थात गदाधर पंडित जी की कठिनाई को समझते हुए श्री टोटा गोपीनाथ गदाधर की प्रेम पूर्ण सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए बैठ गए। तो ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ऐसे विग्रह हैं जो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इस प्रकार से भगवान अपनी बहुत लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। यहाँ पर तो कुछ ही उदाहरण रखे गए हैं। तो ये क्या है? श्री कृष्ण के एकमात्र बैठे हुए विग्रह हैं, बहुत प्यारे विग्रह हैं। फिर जो है गदाधर पंडित जी इनको आराम से माला अर्पित कर पाए जब ये इस प्रकार से बैठ गए। आज भी इनके सुंदर दर्शन होते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे कि निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी, तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। अर्थात मंदिर में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो भले ही धातु से बना हो, लकड़ी से बना हो, या कोई चित्र के रूप में हो, लेकिन वो दिखने में तो भौतिक दिख रहा है। जैसे जैसे मान लो पत्थर से जो बनाए गए हैं विग्रह, या जो अष्ट धातु से बनाए गए हैं, दिखने में भौतिक दिख रहा है, लेकिन वो भौतिक है नहीं, वो दिव्य होता है, ये बोल रहे हैं। और उनकी पूजा को सगुण कहते हैं। हम सगुणवादी हैं, जैसा कि आपने इस पिछले अध्याय में, पिछले के पिछले श्लोक में सीखा था।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी अपनी बात को समझाने के लिए कि अर्चा विग्रह की सेवा जो है भगवान साक्षात स्वीकार करते हैं, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जिनमें यदि हम पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब लेटर बॉक्स की बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स आप सबने देखा होगा, उसमें जो सरकार के द्वारा जो लेटर बॉक्सेस होते हैं, पोस्ट के जो बॉक्सेस होते हैं, उसमें व्यक्ति अपना पत्र डालता है और वो अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकता। जो 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 पेटिका डाकघर के द्वारा बनाई गई है और डाकघर के द्वारा मान्य है, यदि उसमें आप अपना पत्र डालोगे तो आपका पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि अच्छा लाल रंग का बक्सा ही तो होना चाहिए ना, मैं अपने घर में एक लाल रंग का बक्सा बना लेता हूँ जो कि पोस्ट ऑफिस के बक्से जैसा दिखे। केवल ऐसा कर लेने मात्र से क्या उसका पत्र गंतव्य तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है। तो अर्चा विग्रह के रूप में क्या है? वो भगवान का प्रमाणिक स्वरूप है जिसके द्वारा वे हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। ईश्वर की ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो भगवान एक ऐसे रूप में आए हैं हमारे समक्ष में, अर्चा विग्रह के रूप में, जिसके द्वारा वो हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद भगवान जो है हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। कई बार जो होता है, कई बार सीनियर भक्त होते हैं, वो जो नए नए भक्ति कर रहे हैं, नए नए विग्रह को लाए हैं, तो मान ले, तो अगर आप सीनियर भक्तों से पूछोगे कि क्या हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, तो कुछ कुछ भक्त होते हैं कि आपको अलाउ नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि अभी आप सेवा करो, सेवा करते करते जो है भगवान अपने आप ही इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यदि आपने नहीं किया हो अपने घर के विग्रह को प्रतिष्ठित, आप उनकी सेवा करते रहिए। सेवा करने से भगवान प्रसन्न होकर स्वयं ही उसमें आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा का एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसको करना ही होता है। ठीक है। घर में जो है सेवा करते 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 भगवान जो है स्वयं जो है उसमें आ जाते हैं, फिर आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब स्पष्ट हुआ कि भक्त को क्यों क्लेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में होते हैं, इसलिए उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। तो जो निर्विशेष पद का अनुसरण करते हैं, पहले तो उनको वैदिक साहित्य उसको अच्छे से समझना होता है। उसकी भाषा, केवल संस्कृत भाषा सीखना पर्याप्त नहीं है, वो टर्मिनोलॉजीज, वो नए नए टर्म्स सीखना इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि सांख्य योग को ही समझने के लिए कितनी भाषा की आवश्यकता होती है, उसका अच्छे से ज्ञान होना। और ऐसे अनुभव को समझना जो इंद्रियातीत हो, अर्थात हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो समझ आए उसकी अनुभूति से परे जो अनुभव है उसको समझना, ये भी कठिन है। और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना, ये सब एक निर्विशेष के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को सीखना पड़ता है, उस सब का ध्यान रखना पड़ता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। तो भक्ति योग का जो पथ है वो बहुत आसान है। क्यों? इसमें हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं।
तो या तो व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद समझे कि कृष्ण भगवान है और उनकी शरण में जाए, या तो गुरु के मुख से सुन ले कि हाँ कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये बुद्धिमानी का लक्षण है। इस प्रकार से कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके व्यक्ति उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। और सेवा कैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? नियमित, मात्र नियमित जो है विग्रह को प्रणाम करने के द्वारा, उनकी महिमा को सुनने के द्वारा, भगवान को अर्पित जो उच्छिष्ट है उसको अर्थात जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने के द्वारा जो है व्यक्ति बड़े सरलता से भगवान को समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि तुम्हारा भक्ति योग तो बड़ा आसान है, हम लोग ज्यादा बड़ी साधना कर रहे हैं क्योंकि हमारा पथ जो है अत्यंत कष्टदायक है। अब जो चीज आसानी से प्राप्त हो सकती है उसके लिए लंबा रास्ता तय करके, सब क्लेशों को सहन करके वही वही चीज प्राप्त करने के लिए क्यों एक बुद्धिमान व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा, जब वो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो इसको देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए आप भारत में हैं और आपको वृंदावन जाना है, तो आप भारत से ही सीधे जो है ट्रेन पकड़ के वृंदावन जा सकते हो। लेकिन मान लो कोई वैसी व्यक्ति ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं सीधे नहीं जाऊंगा, मैं पहले यहाँ से घूम करके अफ्रीका जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से यूरोप जाऊंगा, फिर एशिया जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से म्यांमार से होते हुए फिर मैं वृंदावन जाऊंगा। तो क्या हम उसको बुद्धिमान व्यक्ति समझेंगे? नहीं ना। वो इतना घूम फिर क्यों रहा है जब सीधा सीधा जा सकता है? तो वही कह रहे हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं? जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, और इतना कष्टकारी पथ ग्रहण करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उनको भगवान की प्राप्ति होगी। उनका जो लक्ष्य है वो कैसा है? उनका जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। मतलब निर्विशेषवादी के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा सुगम और सरल रास्ता है भक्ति योग का। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है, जहां यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, उसके लिए उसको इस निर्विशेष की जो विधि है, उसकी जो कष्टप्रद मार्ग है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतिम फल है, मतलब उसको प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो भी अनिश्चित है। श्योरिटी नहीं है कि उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। और इस पथ मतलब और कहते हैं कि इस प्रक्रिया को, भगवान की शरण में जाने की प्रक्रिया को हम भक्ति करते हैं, और भक्ति किए बिना भगवान समझ भी नहीं आते हैं। तो भक्ति करना अधिक बुद्धिमता है और ये सरल मार्ग भी है। थोड़ा सा और है, उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और है, इसे पढ़ लेते हैं। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक मिनट, मैं देखना चाहती हूँ कितना बचा है। 10-15 मिनट लग जाएंगे। नहीं, मेरी एक और क्लास है, मुझे याद आया। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे की जो है चर्चा है हम कल जो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सो फिर आप लोगों को प्रश्न समझ आया? प्रश्न अब आज के श्लोकों से तो और स्पष्ट हो गया। अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था, ये ज्ञानी जो है, जो ज्ञानियों के पथ पर चल रहा है, वो श्रेष्ठ है या भक्ति योगी श्रेष्ठ है? अब आप स्पष्ट जानते हो कि एक भक्ति योगी ऑब्वियसली श्रेष्ठ है एक ज्ञानी से। ठीक है। ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान योग के पथ पर चल रहा हो। ओके, इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे।